बारिश का ये सुनहरा मौसम और कितनी बारिश हो रही है। और ये बस 93 साल के हमारे बाबा जी, और इनके अंदर योग की ऐसी ललक है, इनको मुझे लगता है नींद भी नहीं आती होगी जब तक योग नहीं कर लेते, ये इनको चैन मिलता नहीं है। तो यहाँ पर योग करने वाले आज सोच रहे थे कि आज नहीं आएंगे बाबा जी, बारिश है तो घर वाले नहीं आने देंगे, लेकिन पहुँच गए। और देखिए कैसे तैयार हो के आए, पैदल आए। लगा लीजिए यहाँ से 500 मीटर होगा, 600 मीटर, और 93 साल के पैदल चल के आए हैं। और इतना उत्साह, अभी भी पूरा जोश है। जैसे बच्चों में जोश होता है ना, उत्साह होता है युवाओं में, तो वैसे देखो, ये देखो, वेरी गुड। ऐसा जज्बा हमारे युवाओं में, बच्चों में और पूरे भारतवासियों में आना चाहिए, तब जाकर हमारे फिर से मजबूत बनेंगे हम लोग। जय हो। सभी को जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो कि आज सभी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और यहाँ तक बुजुर्गों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं। और इनके अंदर वो जज्बा मैं देखता हूँ जब से इन्होंने हमारे पास योग करना शुरू किया है। ये घर पे योग करते हैं, ये सुबह 4 बजे जग जाते हैं, 4 बजे जग के फ्रेश होकर और अपना 1 से 2 घंटा योगाभ्यास करते हैं। सेल्फ घर पर योगाभ्यास करके फिर ये योगा सेंटर आते हैं हमारे पास योग सीखने के लिए। और मुझसे जब से मिले हैं तो इनके अंदर एक चाह है कि कुछ आसन ये और सीखें। नौली क्रिया है, अग्निसार क्रिया है, पद्मासन है। पद्मासन तो इनका बहुत अच्छा लगने लग गया। अब पहले इनका था कि पद्मासन मेरा अच्छा लगे, और कई अभ्यास, सुप्त वज्रासन, और कई आसन तो ये कठिन भी करते हैं, उचित पद्मासन तक कर लेते हैं। तो इनके अंदर जो जज्बा मैंने देखा, सीखने की एक ललक देखी, वो मुझे बहुत पसंद आई। और आज मैंने बताया जैसे कि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में भी, और नाम सीताराम जी हैं, 93 साल के हो गए हैं, 93 प्लस हो गए हैं, 94 में लग गए। और आज योग करने वाले हमारे साधक जो थे वो आए और कहते हैं कि आज शायद बाबा जी ना आए, बाबा जी के घर वाले ना आने दें, लेकिन इनके अंदर वो जज्बा था, सभी को विश्वास भी था कि और आए ना आए लेकिन बाबा जी जरूर आएंगे। तो मैं देखता हूँ कि आज बच्चों को, युवाओं को और बुजुर्गों को, हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन को यदि हमें अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो योगाभ्यास कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमें उसे छोड़ना नहीं है। जैसे हम अपने जीवन को चलाने के लिए खाना, भोजन और पानी नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे ही योग भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, वो भी हमारे दिनचर्या का पार्ट बन जाए। तो देखिए हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, इतना इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अपने आप में प्राण शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है, एक ओरा क्रिएट होता है, और एक हमारे अंदर सुरक्षा कवच तैयार होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। और आज हम देख रहे हैं कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कितनी बीमारियां हो रही हैं। तो उनसे हम बचने का एक ही उपाय है योग और अच्छी डाइट, अच्छा खान पीन। बाबा जी को सोराइसिस था, तो इन्होंने सोराइसिस को, इनको कमर में भी दर्द हुआ, तो उन्होंने योग के द्वारा अपने हेल्थ को अच्छा किया, अपनी बैक पेन को अच्छा किया, सीधा नहीं चल पाते थे, टेढ़ा चलते थे, तो इन्होंने योग के द्वारा अपने आप को साधा और सोराइसिस को भी ठीक किया। सोराइसिस कितनी बीमारी ऐसी है कि वो ठीक नहीं होती है, लेकिन इन्होंने डाइट का ध्यान रखते हुए और योगाभ्यास करके अपनी सोराइसिस को भी ठीक किया। और खान पीन का अब ये पूरा ध्यान रखते हैं, योगाभ्यास डेली करते हैं, तो सोराइसिस इनका ठीक है और बैक पेन ठीक है। और देखिए 93 साल में ये अपने पैरों के बल चल पा रहे हैं, हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो ये किसकी देन है? योग की देन है। तो योग को अपने जीवन में अपनाएं। और आज हम बातचीत भी करेंगे कि कैसे उनका जीवन ऐसे शुरू हुआ, योग की यात्रा कैसे उन्होंने शुरू की, ताकि हम सब के लिए जो प्रेरणा है वो और हमें उत्साह दे और हमें इसके लिए प्रेरित करे कि बाबा जी से बात करें। बाबा जी, कैसे आपको लगा कि योग करना चाहिए? आपको कब एहसास हुआ? मैं 1900 यानी 30, 35, 40 साल से कर रहा हूँ।
30, 35, 40 साल से कर रहे हैं, तो योग करने की आपको इच्छा कैसे हुई? मुझे बीमारी थी सोराइसिस की, तो किसी बंदे ने बताया कि आप उस वक्त रामदेव जी का वो करें। फिर उन्होंने बताया कपालभाति की शिक्षा है। मैं कपालभाति करने लगा, उससे मुझे कुछ आराम मिला, और कपालभाति से मैं आगे के आगे आगे अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो जब इन्होंने 30 साल 40 साल पहले शुरू किया योग, तो इनको सोराइसिस था। तो स्वामी बाबा रामदेव जी को किसी ने बताया कि स्वामी बाबा रामदेव जी इसको ठीक कर सकते हैं। तो इन्होंने टीवी पर ही देखा, और स्वामी जी उसमें बता रहे थे कि कपालभाति 30 मिनट आधा घंटा करेंगे तो सोराइसिस की बीमारी ठीक हो सकती है। तो इन्होंने वहीं से उनको सुनकर और योगाभ्यास करना शुरू किया, आधा आधा घंटा कपालभाति करना शुरू किया, तो इनको सोराइसिस में फ़ायदा होना शुरू हुआ। तो फिर से इनके अंदर फिर वो ललक लग गई, और योग के प्रति उनकी जो विश्वास है वो बढ़ा, और उन्होंने अब तक उसको निरंतर बनाए रखा है। ये सबसे बड़ी बात है, निरंतरता। नहीं तो सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, बस छोड़ देता हूँ, है ना। तो यही मन में आ जाता है इंसान के, मोटापा कम हो जाता, भाई मोटापा तो कम कर लिया, बीमारी ठीक कर ली, अब क्या करना है योग करके। लेकिन नहीं, इन्होंने ठीक होने के बाद भी उसे निरंतर रखा, डेली रूटीन में रखा। ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम इनसे शिक्षा ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। इतने बुजुर्ग हैं हमारे लिए और सम्मानित हैं, तो इनसे प्रेरणा लेते हुए हम सब योगाभ्यास अपने जीवन में अपनाएं, योग को दिनचर्या का पार्ट बनाएं। अपने बच्चों को, युवाओं को और सभी को, घर परिवार को, सभी को मैं चाहता हूं कि वो सभी योग करना शुरू करें और अपने जीवन को स्वास्थ्य से भर लें, अपने तन और मन को स्वस्थ करें। जो दिव्य जीवन हमें मनुष्य का मिला है उसे सार्थक करें। रहना तो जीना तो है ही हमें, लेकिन क्यों ना स्वस्थ होकर जिया जाए। तो आज हम योगाभ्यास भी देखेंगे इनके। देखिए 93 साल में ये क्या क्या योगाभ्यास करते हैं, और कठिन से कठिन भी आसन करते हैं। कई फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है इनकी योग करके, एक उत्साह इनके अंदर आया है, तो उस सब को भी हम देखेंगे। चलिए इनके योगाभ्यास को अब हम देखेंगे करते हुए। चलिए पहला अभ्यास करेंगे, ताड़ासन करो बाबू जी, स्ट्रेच करो ऊपर, ताड़ासन ऐसे स्ट्रेच करके दिखाएंगे। देखिए ताड़ासन कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। चलिए कुछ और आसन, चलो बैठ कर आसन दिखाएंगे। हमें बाबा जी अब योग मुद्रासन करके दिखाएंगे। पद्मासन देखिए कितना अच्छा लगा है पद्मासन करके। अब योग मुद्रासन, दोनों हाथों को पीछे रख के अपने रिस्ट को पकड़ लिया, रिस्ट को पकड़कर आगे आते हैं, और कितने सुंदर तरीके से योग मुद्रासन में देखिए माथे को नीचे लगा दिया। मैं सबसे बड़ा ध्यान दिला रहा हूँ कि 93 साल के हमारे बाबा जी उत्थित पद्मासन करके दिखाएंगे। देखो उत्थित पद्मासन भी लगाएंगे। अभी पहले पद्मासन लगाया, पद्मासन में दोनों पैरों को क्रॉस करके, और अब पूरे शरीर को उठा देते हैं, भार को। देखिए क्या बात है, क्या बात है, देखो वेरी गुड। तो ये योग मुद्रासन कर लेते हैं। अभ्यास कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन के लिए। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। तो ऐसे हमारे फ्लेक्सिबिलिटी भी है।